माइक ऑन कीजिए। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस ले लीजिए। हाथों को ज्ञान मुद्रा या नमस्कार मुद्रा में। भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथों को आपस में रख करते हुए आंखों को हथेलियों के अंदर खोलेंगे। हथेलियों की गर्माहट को अपने चेहरे पे, अपने शरीर पे, अपने आंखों में महसूस करेंगे। धीरे धीरे आंखों को तरह से अंदर ही खोलें। सभी को प्रणाम। राधे राधे। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? मानसिक स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है, पढ़ा था हमने? या बस यहीं तक पढ़ा था? ये जो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में पूरा पढ़ लिया था। नहीं हॉबी आजमाए और ये सब नहीं बता रही हूँ ना। तो फिर आज हम पढ़ते हैं मानसिक स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है। नहीं पढ़ा है ना ये अभी हमने? ये तो हो गया सर। इसके आगे मानसिक स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है। हाँ, इसके आगे बस बस ठीक है। अभी हम उस दिन ही पढ़ रहे थे कि जो हमारा ये शारीरिक स्वास्थ्य है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का विकास हम किस तरीके से करें, क्या क्या उसकी जरूरत है हमारी लाइफ के अंदर, किस तरीके से हम उनको इनहेंस कर सकते हैं और किस तरीके से हम इन सब चीजों पे अपने एक रूटीन बना के, अपने एक चार्ट बना के, अपना जीवनचर्या को, दिनचर्या को तय करके हम उसको अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हैं और उनको बढ़ा सकते हैं, मतलब अपने शारीरिक स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को। तो अभी हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। अब हम पढ़ेंगे मानसिक स्वास्थ्य कि मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण क्यों है और उसको हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य, सबसे बड़ी बात है कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है कि मैंने आप पढ़ा दिया था। मानसिक, पढ़ा दिया ये? मानसिक स्वास्थ्य उपचार कब आवश्यक है, यहाँ से स्टार्ट होना था। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सा मैं एक बार वापस ब्रीफ कर देती हूँ, छोटा सा बता देती हूँ कि हम मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या क्या हमारे, क्योंकि कई दिन की छुट्टी हो गई, कितना महत्वपूर्ण है और ये सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे हेल्थ के लिए। केवल हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ही अगर ठीक है तो हम उससे कह नहीं सकते कि हम स्वस्थ हैं। हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी सही होना जरूरी है, सही मायने में स्वस्थ होने के लिए। तो वो हर जगह पे, हर पहलू पे हमारी लाइफ के अंदर डिस्टर्ब करता है अगर वो गलत है तो, और अगर वो ठीक है तो हर जगह पे वो हमें हेल्प करता है, चाहे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य क्यों ना हो। बिना मानसिक स्वास्थ्य की शारीरिक तंदुरुस्ती हम नहीं पा सकते हैं। ठीक है, दोनों ही महत्वपूर्ण घटक है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। तो हमें किस तरीके से उसको फिटनेस बढ़ाने में मदद करनी है, उसके टॉपिक्स हमने पढ़े थे, सारे डिस्कस किए थे कि किस तरीके से चिंता वगैरह को कम करना है हमें, अपने बाकी पारिवारिक बंधन वगैरह बढ़ाने हैं, एक दूसरे से बातें करनी है, योगा करना है और जो अपने रोज नामचा मीन्स अपनी जो डायरीज हैं वो लिखनी है, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है, मेडिटेशन वगैरह करना है। तो ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आती हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को किस तरीके से एनहेंस करा जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य का उपचार कब जरूरी हो जाता है। अब हमने ये तो जान लिया कि हाँ, मानसिक स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण घटक है और हमें वो सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। पर उसको हम किस तरीके, कब ये बात जाने कि अब हमें हेल्प की जरूरत है।
अब हमें सचमुच में उसका उपचार करना चाहिए, नहीं तो ये हमारी बाकी की बहुत सारी चीजों के अंदर इंटरफेरेंस ला रहा है। तो हम देखते हैं कि जो मानसिक स्वास्थ्य है, हर मानसिक स्वास्थ्य विकार कुछ संकेत और लक्षण दिखाता है। मानसिक स्वास्थ्य हो या शारीरिक स्वास्थ्य, कोई भी चीज है तो वो कभी ना कभी दिखाती है, इंडिकेट करती है कि बस अब ये लिमिट है, अब ये टाइम है कि अब आप चेत जाएं, मतलब अब आप जागरूक हो जाएं, अब आपके अंदर अवेयरनेस आ जाए कि अब आपको सचमुच में उसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए और उसको सही करने के लिए आगे वर्क करना चाहिए। तो इसमें जो पॉइंट्स है उसके बारे में बात करते हैं। व्यक्तित्व खोने, खाने या सोने की आदतों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है व्यक्ति के। सबसे पहला ही जो दिखेगा वो यही दिखेगा कि वो सो नहीं पा रहा है प्रॉपरली, जो उसकी नींद की साइकिल है वो डिस्टर्ब हो रही है, जो उसकी जितनी प्रॉब्लम्स है कि या तो वो सो ही नहीं पा रहा, या फिर वो उठ नहीं पा रहा, या फिर वो सो गया तो सो करके जो उसकी नींद है वो बीच बीच में डिस्टर्ब हो रही है। जिसे आगे कर दीजिए, मानसिक स्वास्थ्य का उपचार कब आवश्यक पहुंचा दीजिए इसको, पीपीटी को। तो कि वो किस समय उसको जरूरत है अपने आदतों में, जब उसकी आदत चेंज हो रही है तो उसे किस समय नींद आ रही है नहीं आ रही है, वो अपनी नींद के साथ में कॉम्प्रोमाइजेस करने लग जाता है। जब हम अपनी नींद के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन, तो ये एक चेतावनी हो सकती है, ये एक अवेयरनेस का साइन है कि आपको जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको उपचार की आवश्यकता है, कि किसी भी रीजन से कहीं भी अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है तो आपको हेल्प की नीड है और आप प्लीज हेल्प के लिए बोलिए। उसके खाने के जो बदलाव आ रहे हैं, जो उसके, जैसे कि पहले तो डेली अच्छी तरह से भूख लग रही थी, खाना डाइजेस्ट हो रहा था, खाने की इच्छा हो रही थी, या तो भूख मर गई है, खाने की इच्छा नहीं है, या खाया नहीं है जा रहा है, या डाइजेशन नहीं हो रहा है, या गैस्ट्रिक वगैरह के इश्यू है। क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे जो गट है, जो हमारा पेट है, वही हमारा दूसरा दिमाग है। गट इज आवर सेकंड ब्रेन हमेशा कहा जाता है, तो मैं उसको कहूंगी कि वो फर्स्ट ब्रेन है। सबसे पहले इंडिकेट करता है आपको, अगर आपको कोई भी मानसिक विकार आ रहा है, आपको स्ट्रेस है, आपको एंजाइटी है, आपको किसी भी तरह का डिप्रेशन है, आप परेशान हैं, आप बहुत ज्यादा अगर चिंता में भी चले जाते हैं ना, तो वो सबसे पहले आपका पेट ही बता देगा आपको। आपकी नींद खराब होगी वो तो है ही, पर आपकी भूख भी मर जाएगी, आपको खाने में स्वाद नहीं आएगा, आपका खाना पचेगा नहीं, आपको गैस वगैरह के इश्यू होने लग जाएंगे। तो ये जब खाने के शेड्यूल फिर चेंज हो जाएंगे, जब आपको भूख ही नहीं लगेगी, आप खा नहीं पाओगे, हजम नहीं होगा, फिर आप खा नहीं पाओगे, तो वो आपका शेड्यूल पूरा गड़बड़ हो गया। शेड्यूल गड़बड़ हो गया तो आपको अब समझ जाना चाहिए कि आपको जो ये मानसिक स्वास्थ्य है वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा है। समस्याओं से निपटने की और या दिनचर्या के काम करने में असमर्थता। अब कभी कभी ऐसा होता है कि टेंशन और आपकी एंजाइटी या तो डिप्रेशन, ये सब चीजें बढ़ जाती हैं और ये साइलेंट होती हैं। अगर ध्यान से ऑब्जर्व नहीं किया जाए तो पता नहीं चल पाएगा कि सचमुच में जरूरत हो रही है या सचमुच में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जब हम नोटिस करते हैं ना अच्छी तरीके से, तब हमें पता पड़ पाता है कि ये किसी रीजन से है या मानसिक अस्वस्थता के कारण से है। तो नोटिस करना चाहिए कि ड्यू टू किस रीजन से है ये प्रॉब्लम, है ना। तो जो उसकी समस्याओं से निपटने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं। तो ये हमें समझना होगा, हमें देखना होगा कि आपके साथ में कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं हो रही कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर पा रहे हैं कि नहीं, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसको भी देखना जरूरी है कि जब आप अपनी प्रॉब्लम से निपटने में सक्षम नहीं है तो इट मीन्स कि आपको हेल्प की जरूरत है, आपके स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को उपचार की आवश्यकता है। आप अपनी दिनचर्या के कामों को, जो आपकी डेली रूटीन है, जिस तरीके से आप करते हैं उसको प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, उसको सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स आपको नीड है। परिवार या दोस्तों से वियोग की भावना हो रही है आपके मन में, यह सोचना कि असामान्य या जादुई है, कि कोई भी चीज ये नॉर्मल नहीं है, ये जादुई चीजें हैं वगैरह, इस तरीके की सोच भी ये चीज दर्शा रही है। अत्यधिक चिंता, बहुत ज्यादा चिंता करना, आप देखने लग रहे हैं कि आपका कोई अपना है या फिर आपके पास कोई क्लाइंट है या कोई पेशेंट है, वो बोलता है कि बस कोई बात भी नहीं होती ना तो भी बस मैं बहुत ज्यादा चिंता करता हूँ। मतलब अच्छी बात की भी चिंता करनी, बेकार बात की भी चिंता करनी, बहुत चिंता करनी, बहुत करनी, इतनी करनी है कि मेरा दिमाग रुकता ही नहीं है। इट मीन्स कि उसको हेल्प की जरूरत है। लंबे समय तक उदासी और अवसाद या उदासीनता, बहुत लंबे टाइम अगर वो किसी भी चीज को लेके, जैसे कि
कोई पर्सन कभी खुश ही नहीं हुआ और खुश हो नहीं पा रहा है। अगर वो चाह रहा है ना, तो भी वो दुखी नहीं है आपकी किसी चीज से या फिर उन सब सिचुएशन से, पर वो खुश नहीं है, वो उदासीन है। तो जो उदासीनता है, अगर वो भी लॉन्ग टर्म चलती आ रही है, तो वो भी एक साइन है। आत्मघाती या खुद को नुकसान पहुंचाने वाले विचार अगर उसके अंदर आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स अगर उसके मन में आ रहे हैं, वो अगर ये सोच रहा है कि मेरे जीवन का क्या मोल है, खत्म ही कर देते हैं अब इस लाइफ को, मेरे से नहीं जिया जाता, बस अब मैं तो थक गया, या अब मैं तो थक गई, बस अब इट्स इनफ है, तो वो सिचुएशन, वो एक अवेयरनिंग साइन है, वो एक चीखता चिल्लाता साइन है कि सुसाइडल थॉट अगर आपको आ रहे हैं, तो आपको हेल्प की नीड है 100%। ठीक है। दवाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, कि खानी तो है एक टैबलेट, पेन किलर है, आपने एक खानी, आपने खा ली 10-15 एक साथ, अब आपको नींद नहीं आ रही थी इन सब कारणों से, तो आप क्या कर रहे हैं, नींद की आपको डॉक्टर ने टैबलेट लिख के दे दी, खानी आपको डेली रात को एक है, और आपने मुट्ठी भर के खा ली, तो आप उनका मिस यूज कर रहे हैं, किस लिए? अपनी लाइफ को खत्म करने के लिए, अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो जब आप अपने आप को नुकसान पहुंचाने लग रहे हैं, आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपके शारीरिक स्वास्थ्य को, आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, वो चीख रहा है कि आप हेल्प लीजिए दूसरे की, आपको हेल्प की जरूरत है, आपके मानसिक स्वास्थ्य को ये उपचार की आवश्यकता है, ये साइन है। ठीक है। मूड स्विंग्स जो बहुत अधिक हैं, कभी तो बैठ के वो अच्छे से आपसे बात कर रहे हैं या अपने अच्छे से काम कर रहे हैं, जो भी कोई है, और सडन ऑनसेट पे एकदम से चेंज आता है कि नहीं, अब दिमाग खराब हो गया, बस कोई रीजन ही नहीं है, मतलब बिना मतलब में, कोई रीजन नहीं होने के बाद भी बस मूड स्विंग हो गया, नहीं अब अच्छा नहीं लगता, नहीं अब काम करने का मन नहीं है, नहीं अब मेरा खाना खाना खाने का मन नहीं है, अब बात कर रहे हैं, अभी तो हंस रहे, अब हंसने का मन नहीं है, अब बात भी करने का मन नहीं है। तो ये चीजें शो कर रही हैं कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को उपचार की आवश्यकता है। ठीक है। अत्यधिक क्रोध हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, हिंसा करने का मन कर रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि जैसे किसी भी बात पे से आपको किसी से चिढ़ बहुत ज्यादा हो रही है, और आपको इतनी ज्यादा ईर्ष्या हो रही है कि आपको मन कर रहा है कि बस इसको तो मैं हार्म कर दूं किसी भी तरीके से, इसके साथ ऐसी हिंसा कर दूं, इसको मार दूं, या इसके साथ कुछ ऐसा बुरा हो जाए। मतलब जो आपकी सोच है ना, वो भी हिंसात्मक है, इसका एक्सीडेंट हो जाए, इसके चोट लग जाए, इसको नीचे से यहाँ से धक्का दे दें, ये गिर जाए, इसको कुछ भी हो जाए। तो ये वाले जो साइंस है ना, ये सारी चीजें ये बता रहे हैं कि आपको, आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है, उसको आवश्यकता है उपचार की। ठीक है। बहुत से लोग जो मानसिक बीमारियों से पीड़ित हैं, वो अपने लक्षणों का एक सामान्य हिस्सा समझकर अनदेखा करते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि इन लक्षणों को अनदेखा कर देते हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शर्म से या डर से मदद लेने से बचते हैं। जबकि इसमें सही चीज ये है कि जब जैसे ही आपको कहीं पे अगर शक भी है ना, मैं कहती हूँ कि 100% श्योरिटी नहीं, अगर आपको डाउट भी हो रहा है, तो जस्ट गो फॉर डॉक्टर और काउंसलर, और किसी भी अपने बड़े के पास या किसी भी अपने ऐसे के पास जो आपको सही राय दे सकता है। आप हेल्प के लिए पहुंचिए वहां पे, और बोलिए कि मुझे डाउट है। अगर डाउट भी है आपको, तो आपका डाउट वहां सॉल्व हो जाएगा कि आपको मानसिक उपचार की आवश्यकता है या नहीं है। आपका डाउट, आपका डॉक्टर या आपका काउंसलर आपको ये चीजें बता देगा। तो जरूरत है हमें अवेयरनेस, इस चीज पे अवेयर करने की। क्या होता है, लोग ये सोचते हैं कि अगर मैंने ये कहा तो लोग मुझे पागल समझने लग जाएंगे, मुझे मानसिक रूप से बीमार समझने लग जाएंगे, तो बहुत सारे लोग शर्म से या डर से मदद लेने से बचते हैं। पर इस चीज के लिए हमें अवेयरनेस पहुंचानी है कि ये नॉर्मल है। जिस तरीके से शारीरिक बीमारियां होती है, उस तरीके से मानसिक बीमारियां भी होती है। जरूरी नहीं है कि हर बंदा इतना अंदर से स्ट्रांग है कि वो अपनी सारी चीजों को फेस कर ले जा रहा है और वो उन सब चीजों से बच गया और निपट गया, और वापस स्ट्रांगली अपनी सारी मानसिक बीमारियों को सबसाइड करके और ठीक होके वापस आ गया। ये जरूरी नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हम हेल्प मांगे, जरूरी है कि हम उस पर्सन से पूछें जो इसके बारे में सबसे ज्यादा जानता है। ठीक है। यदि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, तो मदद देने से कभी भी डरना नहीं है। मतलब अगर आप डाउटफुल भी हो कि मेरे रूटीन्स चेंज हो रहे हैं, मुझे भूख नहीं लग रही है, या मैं बहुत चिंता कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो अगर आप लिटिल बिट भी अगर डाउट है ना, तो पहुंचिए वहां पर और मदद लीजिए, हेल्प के लिए कहिए, जस्ट आस्क फॉर हेल्प कि मुझे हेल्प की जरूरत है, और मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है कि मैं डाउट में हूँ। अगर मेरा डाउट ठीक नहीं है, तो मुझे उपचार की आवश्यकता है, मुझे उपचार की आवश्यकता नहीं है, और अगर मेरा डाउट ठीक है तो मुझे उपचार की आवश्यकता है। तो दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा कि अगर आपको जरूरत नहीं है तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, तो आपको मेंटल क्लैरिटी मिल जाएगी। और अगर आपको उपचार की जरूरत है, तो आप अपनी चीजों को सबसाइड कर देंगे, अपनी बीमारियों को, जब उपचार है तो उसको हम सही करके फुलफिल करते ले जाएंगे।
तो दोनों ही सिचुएशन में बहुत अच्छा है कि अगर आप डाउटफुल भी हैं तो पहुंचिए वहां तक, जस्ट आस्क फॉर हेल्प और अपनी जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको इनहेंस करिए अपने आप के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने अपनों के लिए। ठीक है। कुछ दवाएं या मनोवैज्ञानिक उपचार लक्षणों से संबंधित संकटों को दूर कर सकते हैं और लक्षणों को कम करने में सहायता करते हैं। सबसे बड़ी बात है ये कि हम ये बात जान पाए कि अगर हम वहां तक पहुंच जाएंगे तो कुछ ऐसी थेरेपीज हैं, कुछ ऐसे उपचार हैं, कुछ ऐसी माइंडफुल थॉटफुलनेस आपको सिखाई जाएगी, कुछ आपको डील करने के तरीके बताए जाएंगे, आपकी बातें सुनी जाएंगी, आपको सॉल्यूशन बेस्ड काउंसलिंग दी जाएगी, जिससे कि आप उन सब संकट से दूर निकल सकते हैं, आप उन सब चीजों से बाहर आ सकते हैं और उन सब चीजों को कम किया जा सकता है, लक्षणों को कम कर दिया जाएगा जब आप शुरू में ही पहुंच जाएंगे। और सबसे पहले ही सबसे बड़ी बात तो प्रिक्वेशन है। प्रिक्वेशन तो इसमें हमें पता नहीं पड़ पाया, पर हम प्रिक्वेशन लेने में ये है कि आप पहले से ही अगर मेडिटेशन कर रहे हैं, आप पहले से ही योग कर रहे हैं, आप पहले से ही ओम की चैंटिंग कर रहे हैं, आप पहले से ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, तो आप उन सब चीजों को ठीक कर लेंगे। मानसिक विकार आपके ऊपर इतना ज्यादा हावी नहीं हो पाएगा बिना किसी ट्रॉमा या किसी बहुत बड़ी सिचुएशन के। छोटी मोटी चीजें आपको परेशान नहीं कर पाएंगी मानसिक रूप से। पर अगर ऐसी कुछ चीजें हैं कि आप पहले से ऐसा कुछ नहीं करते, तो छोटी चीजें भी आपको आहत कर सकती हैं। तो उससे बचने के लिए जब आप जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको इसको सही करना है, तो आप उन सब चीजों को बहुत जल्दी ठीक कर लेंगे। बल्कि इंतजार करने से ज्यादा अच्छा है कि हम जल्दी पहुंच जाएं, शर्म और अपने जो डर है उसको एक साइड में छोड़कर। ठीक है। आगे चलते हैं कि स्वास्थ्य के प्रकार क्या हैं। अब हमने ये इतना पढ़ लिया कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य वगैरह का कैसे क्या था। ठीक है। स्वास्थ्य के हमारे प्रकार क्या हैं। तो स्वास्थ्य क्या है और इसके कितने प्रकार हैं, इसके उपाय क्या हैं और लाभ क्या है स्वास्थ्य के लिए, हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो स्वास्थ्य के प्रकार, स्वास्थ्य क्या है सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। तो किसी भी व्यक्ति के अगर शरीर में किसी भी तरीके का रोग या बीमारी नहीं है और उसको उसी को स्वास्थ्य कहते हैं, कोई भी बीमारी नहीं है उसे और बिल्कुल हेल्दी है वो, तो हम उसे क्या कहेंगे कि स्वस्थ व्यक्ति है, हेल्दी व्यक्ति है। और अगर कोई भी व्यक्ति अगर मानसिक और शारीरिक रूप से किसी भी तरीके से बीमारी से ग्रसित नहीं है, पहले तो हो गया शारीरिक तौर पे, फिर हो गया कि मानसिक तौर पे भी, तो बीमारी से ग्रसित नहीं तो सामाजिक रूप से भला चंगा है, तो वो व्यक्ति स्वस्थ कहलाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने शरीर के स्वस्थ रहने से ही स्वस्थ नहीं रहता, उसके आस पड़ोस, उसके समाज, घर में अगर हर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी उस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों सही रह पाएगा। कोई भी अपना कार्य करने में पूरी तरह से सक्षम रह पाएगा। अगर सारी चीजें, आसपास की चीजें भी सही हैं, आपका परिवार भी सही है और आप खुद भी ठीक है शारीरिक और मानसिक रूप से, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे और अपने सारी काम अच्छे से स्वस्थ रह करके पूर्ण तरह से सक्षम हो पाएंगे करने में। और स्वस्थ रहने पे ही कोई व्यक्ति खुश और सुखी भी रह सकता है। ठीक है ना। तो स्वस्थ रहने का इतना ज्यादा जरूरी है हमारा स्वस्थ रहना कि अगर आप स्वस्थ नहीं तो आप खुश भी नहीं रह सकते। ये 100% है। क्योंकि आप खुश कैसे रहेंगे जब आपको कहीं पे पीड़ा है, जब आपको कोई तकलीफ है, जब आप सो नहीं पा रहे हैं, या आपको किसी भी तरीके की कोई भी रैंडम अगर प्रॉब्लम है, तो खुश हम नहीं हो सकते। तो हमारी खुशी और सुख भी हमारे स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। एक विद्वान ने कहा है कि उत्तम स्वास्थ्य एक अनमोल रत्न है और इसका मूल्य किसी भी व्यक्ति को तभी पता चलता है जब उस व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ये एकदम 100% ट्रू है। जब तक हम एक और कहावत से सूचित करती हूँ मैं कि वो क्या जाने पीर पर आई जिसकी फटी ना कभी बवाई। तो जिसकी कभी अगर बवाई भी नहीं फटी है, मतलब एड़ियां भी अगर कभी नहीं फटी, तो वो किसी के दुख को और परेशानियों को क्या समझे, मतलब वो व्यक्ति कितना स्वस्थ है ना। और वो इस स्वास्थ्य की परिभाषा को नहीं समझ सकता जिसके कभी कोई पीड़ा ही नहीं हुई है ना, जिसको कभी कोई दुख ही नहीं हुआ है, कोई तकलीफ शारीरिक वाला दुख नहीं हुआ है ना। तो ये जो है, ये स्वास्थ्य एक इतना अनमोल रत्न है कि हम उसकी वैल्यू तब तक नहीं समझ पाते, हम उसके साथ तब तक खेलते रहते हैं जब तक कि हम उस चीज को खो नहीं देते हैं। जब हम बीमार होते हैं, जब हम बैड लिविंग कंडीशन में आ जाते हैं ना, तब हम समझ पाते हैं कि काश इस स्वास्थ्य के लिए हमने कुछ अच्छी आदतें अपनाई होती, काश हम वॉक करते, काश हम अच्छी डाइट लेते, काश हम अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल करते, अपनी जिह्वा पे कंट्रोल करते, टेस्ट के चक्कर में ऐसी चीजें नहीं खाते तो आज हमारे इतनी स्वास्थ्य डिटोरिएट नहीं होता। हम थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर लेते, हम थोड़ा सा वर्कआउट भी कर लेते, तो हमारी बॉडी बहुत अच्छी हो जाती और आज हम बिस्तर में नहीं पड़े होते। तो जब वो स्वास्थ्य को खो देता है
तब उसे एहसास होता है कि उसने कितना बड़ा अनमोल रत्न खो दिया है। तो यही बात मैं कह रही हूँ कि जिसकी कभी एड़ी भी नहीं फटी वो कैसे जानेगा कि ये जो अस्वस्थ होने का दुख क्या है, या जो दूसरा अस्वस्थ व्यक्ति है वो कितनी पीड़ा को झेल रहा है। तो हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए, अपनी जो हमारी आदतें हैं उनको अच्छा करना चाहिए। हमें किस टाइम सोना है, किस टाइम जगना है, दिनचर्या को किस तरह से फॉलो करना है, ऋतुचर्या को कैसे फॉलो करना है। मतलब ऋतुचर्या मीन्स दिनचर्या तो हो गई आपकी दैनिक चर्या, जो सुबह से लेकर रात तक होती है आपकी। ऋतुचर्या हो गई वो जो आप सीजन के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे हमारे भारत में तो 6 ऋतुएं पूरी होती हैं, हर जगह पे नहीं होती है। कहीं पे केवल शीत ऋतु होती है, कहीं पे केवल ग्रीष्म ऋतु होती है, कहीं पे केवल बसंत वाला ही, जैसा हमेशा न कभी ठंडा न कभी गर्म वाला मौसम रहता है। और हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे 6 ऋतुएं होती हैं, और हम ऋतु के अकॉर्डिंग खाते पीते और पहनते हैं और अपनी ऋतुचर्या को फॉलो करते हैं कि ये चीज खानी चाहिए सर्दी है, ये चीज खानी चाहिए गर्मी है, इस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए गर्मी है, इस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए सर्दी है, इस तरीके की एक्सरसाइज करनी चाहिए, इस तरीके से उठना बैठना चाहिए, इस तरीके से खाना चाहिए, इस तरह से व्यवहार करना चाहिए। ये सब कुछ हमारे शास्त्रों में बताया गया है। हमारा जो आयुर्वेद है, हमारे जो ग्रंथ हैं, उसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से ऋतुचर्या और दिनचर्या को फॉलो करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति को पूछा जाए तो वो यही कहेगा कि अगर किसी भी तरीके का रोग या बीमारी नहीं है तो वह व्यक्ति स्वस्थ है। लेकिन सिर्फ शारीरिक स्वस्थ रहना ही व्यक्ति का स्वस्थ रहना नहीं कहलाता है। उसके लिए आपको पूरी तरह स्वस्थ होना जरूरी है। इसे 5 प्रकार का बताया गया है: शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। ये 5 प्रकार के स्वास्थ्य बताए गए हैं कि अगर ये 5 में वो स्वस्थ है तभी उसे स्वस्थ कहा जाएगा। तो फर्स्ट है शारीरिक स्वास्थ्य क्या है। तो शारीरिक स्वास्थ्य यानी व्यक्ति को शारीरिक रूप से कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, यही शारीरिक स्वास्थ्य है। ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य क्या है कि आप मानसिक रूप से, आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप अच्छी तरह से अपने फैसले ले सकते हैं, खुद अपने आप अपने सारे काम कर सकते हैं, और आप अपने जो आपकी स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप लोगों से मिलना जुलना बात करना, सब कुछ ऐसा है कि आप लोगों का दिल जीत पा रहे हैं, आप अच्छे से बात कर पा रहे हैं, मतलब आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं अपनी चीजों से। तो वो आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, वो व्यक्ति एकदम सही कहलाएगा। और सामाजिक स्वास्थ्य का, सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने समाज में, अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में किस तरीके से पेश आता है, किस तरीके से व्यवहार करता है, और उसका बिहेवियर क्या है। अगर सामाजिक स्वास्थ्य बनाए रखना है तो उसके लिए आस पड़ोस और समाज के लोगों में हमेशा खुशहाली का जीवन हमें बनाए रखना है। तो जो हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है हम उनको पूरा करते रहें, और जब हम सामाजिक रूप से मिल रहे हैं लोगों से, उनसे बात कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से, जो हमारा बिहेवियर है वो इंडिकेट करता है कि आप क्या कर रहे हैं और किस तरीके से उनके अंदर घुल मिल रहे हैं, या उनका कटाक्ष ही करते हैं, या आप टोन में ही बात करते हैं, तर्क संगत, मतलब आप तर्क बहुत ज्यादा करते हैं। ये सारी चीजें तो नहीं है कहीं आप लोगों के बीच में किसी भी तरीके का, जैसे कुछ लोगों का काम होता है ना कि चुगली करना, लड़ाई लगा देना, इधर से उधर, इसकी बात उधर उसकी बात उधर, ये सारी चीजें करना, तो वो व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं कहा जाएगा, वो व्यक्ति अस्वस्थ कहा जाएगा, कि ये समाज में बिठाने लायक नहीं है। कि इसको अगर आपने कोई बात कह दी, सुना होगा ना आपने, किसी किसी के बारे में लोग कहते हैं कि ये बिठाने लायक नहीं है, इससे बात मत कह देना कुछ, क्योंकि ये तो आज बात यहाँ है, कल 500 लोगों को बोली वो बात। तो सेम सिचुएशन में बोल रही हूँ कि इस तरीके के व्यक्ति को हम सामाजिक रूप से अस्वस्थ बोलते हैं, कि ये व्यक्ति अस्वस्थ है। ठीक है। रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोगों में मिलजुल कर उससे जान पहचान बनाना चाहिए। अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो लोगों की मदद करनी चाहिए, हिंसात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए, कल्याण करना चाहिए सबका। और व्यक्ति का सामाजिक स्वास्थ्य तभी सही रहेगा जब व्यक्ति भी अंदर से हमेशा खुश महसूस होता रहेगा। तो ये तो सभी चीजों में है। आजकल क्या है कि अगर आपको किसी से ईर्ष्या भी है तो आप खुश तो हो नहीं सकते उसके लिए, तो आप क्या करते हैं उसके लिए, कई बार क्या करते हैं कि हम जाने अनजाने में उसकी डिफेमिंग करते हैं, उसके लिए कुछ भी बोल देते हैं। तो ये जो डिफेमिंग करना और गलत किसी के बारे में बोलना, व्यवहार करना, ये भी सामाजिक रूप से अस्वस्थता का ही प्रतीक है। ठीक है। बौद्धिक स्वास्थ्य क्या है। बौद्धिक स्वास्थ्य का मतलब है किसी भी व्यक्ति में किसी भी तरह का भय, क्रोध और जलन, अपराध बोध और प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, तब आप बौद्धिक रूप से स्वस्थ हैं। अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखकर चलने लगे तो इसे व्यक्ति को बौद्धिक स्वास्थ्य सही नहीं रह पाएगा, और वो
किसी भी तरीके का सही निर्णय नहीं ले पाएगा। खुले दिमाग से, खुले विचारों से निर्णय लेना चाहिए, कभी किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। और किसी भी परिस्थिति में अगर किसी काम के लिए समझौता करना पड़े तो उसके लिए भी व्यक्ति को हमेशा तैयार रहना चाहिए। बौद्धिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। तो अगर आपका बौद्धिक स्वास्थ्य सही है ना, तो वो बिल्कुल को रिलेटेड है सामाजिक स्वास्थ्य के साथ। आप समाज में भी सही से व्यवहार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तो आप तो ईर्ष्या के अंदर, द्वेष के अंदर आ गए हैं। आप तो जो फैसले लेंगे वो भी दोषपूर्ण विचारों के युक्त होकर के लेंगे। तो आप मतलब खुले विचार, आपके खुले दिमाग से नहीं सोच पाएंगे। और अगर कोई कभी डिसीजन करने की बात आई, उसके प्रति कोई निर्णय लेने की बात आई समाज के अंदर, तो आप गलत निर्णय लेंगे। तो दोनों चीजें कोरिलेटेड हो गई कि अगर ये चीज ठीक नहीं है तो वो चीज भी ठीक नहीं होगी। तो बौद्धिक स्वास्थ्य का भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ के अंदर। आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और बौद्धिक स्वास्थ्य रहेगा, तभी वह व्यक्ति पूरी तरह से खुश नहीं रह सकता अगर उसके पास में आध्यात्मिक शांति और आध्यात्मिक स्वास्थ्य नहीं है। अब ये हम बार बार आध्यात्मिक स्वास्थ्य वगैरह की बात करते हैं, तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या है, आध्यात्मिक शांति क्या है? कि अंदर से अगर आपको माइंड ऑफ पीस नहीं है, अगर आपके दिमाग में शांति नहीं है, चाहे आप कितना भी पैसा कमा रहे हैं, कितनी भी नॉलेज आपके पास है, कितनी भी अच्छी आपकी फैमिली है, कितने भी आपके पास गाड़ी है, कितनी भी आपके पास प्रॉपर्टी है, कितनी भी आपके पास चीजें हैं, आपके पास सब कुछ है, पर फिर भी अगर आपके मन के अंदर शांति नहीं है, आप सुकून से सो नहीं पाते हैं, और आपको मोह अगर आपका खत्म नहीं हुआ है, तो आप आध्यात्मिक रूप से अस्वस्थता है, आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य सही नहीं है। तो जरूरत है हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए कि हम मोह का त्याग करें। हमें प्यार करना चाहिए हर चीज से, हमें मोह किसी से नहीं रखना चाहिए। प्यार और मोह दोनों दो डिफरेंट चीजें हैं। मोह अलग है, मतलब अटैचमेंट। प्यार मीन्स लव। प्यार हमेशा बेड़ियां खोल देता है, अटैचमेंट हमेशा बेड़ियों में बांध के रखता है, जकड़ के रखता है, हमको भी और हमसे रिलेटेड चीजों को भी, जो कि गलत है। अटैचमेंट नहीं होना चाहिए किसी चीज से। हाँ, हमारी है, पर कब तक? जब तक है। आज हमारे प्राण निकल जाए, आज हम इस दुनिया से चले जाएं, तो क्या वो चीजें हमारे लिए हैं? क्या वो हमारे साथ जा सकती? नहीं। पर जब स्पिरिचुअली, जब आप आध्यात्मिक रूप से पूजा करेंगे, जब तप करेंगे, आप कोई उपासना करेंगे, आप कोई भी तप करेंगे, वो आपके साथ जाएगा, आपके कर्म आपके साथ जाएंगे, आपने जो अच्छा बुरा किया है वो सब नोट हो रहा है, वो आपके साथ जाएगा। कहते हैं ना कि कर्मा एक ऐसा बूमरैंग है कि वो आप कहीं भी ढूंढ लेता, आप कहीं भी हो, कितने भी लोगों के बीच में कहीं भी जन्म ले लो, कहीं भी पहुंच जाओ। हम कहते हैं ना कि इस जन्म में तो पता नहीं हमने किसी का बुरा नहीं किया, क्या ये पिछले जन्म के कर्म है कि हम इतना दुख भोग रहे हैं, या हमें इतनी बीमारी आ रही है, या हमारी लाइफ में इतनी स्ट्रगल है। हाँ, ये सच है, कर्म हमेशा हमें ढूंढ लेता है, हमें कर्म को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप कर्म करके भूल सकते हैं, कर्म आपको कभी नहीं भूलता। वो घूम फिर के आपको ढूंढ के आपके पास पहुंच जाएगा, और आपको उस चीज का फल जरूर मिलेगा। अच्छे बुरे कर्म हम जब करते हैं, वो हमारे साथ चलते हैं, वो ही हमको सुख दुख देते हैं। आप झूठ बोल लीजिए, आप दूसरे को समझा सकते हैं झूठ बोल, आप अपने मन को नहीं समझा सकते। जब भी आप बैठोगे ना, और जब जब आपको वो बात याद आएगी, आपको पता होगा कि मैंने गलती की है, मैं गलत था, मैंने झूठ बोला था, तो आप मानसिक स्वस्थ तो नहीं हुए ना, आध्यात्मिक स्वस्थ तो नहीं हुए, क्योंकि वहां आपको बार बार वो चीज पिन कर रही है, तो आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगी। उसके लिए हमें अपने मन को हमेशा शांत और पवित्र रखना चाहिए। शांत और पवित्र कब रहेगा? जब हम अच्छे कर्म करेंगे, जब हम अच्छा काम करेंगे ना, तभी हम उन सब चीजों को कर पाएंगे। दूसरे व्यक्ति के सुख और उसके सौंदर्य को हम जब देख करके उससे खुश होंगे, हमें उससे मोह नहीं होगा। हम, जैसे कि कोई फ्लावर है, कोई बहुत सुंदर फूल का पौधा है, आप ये सोच लीजिए, और हमें उससे क्या हो जाता है, हमें उससे बड़ा प्यार हो जाता है, कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है, ये है, वो है, फूल इतना प्यारा लग रहा है। पर क्या हमें उससे इतना मोह हो जाता है कि अगर वो मर जाए तो हम मर जाएंगे उसके साथ में, या उससे हम अपनी लाइफ को डिटोरिएट कर लेंगे? नहीं। तो वो क्या है, प्यार था बस। हाँ, वो उगा, खिला, और उसने सारे में सुंदरता फैलाई, वो फिर चला गया, उसका एक टाइम था। हमें प्यार रहा, मोह नहीं हुआ। पर वहीं अगर हमें अपने बच्चे से देखा जाए, तो हम उससे मोह कर लेते हैं, हमें प्यार नहीं रहता उससे, हमें उससे मोह हो जाता है, हम उसे जकड़ लेते हैं बेड़ियों में, हम उससे अपने अंदर, हमारे तरीके से चल, हमारे तरीके से काम कर, हमारे तरीके से ही सारा सब कुछ होना चाहिए। नहीं, चीजें चेंज हो रही हैं, दौर बदल रहे हैं, हमें समझना होगा। उन्हें हम सही शिक्षा देंगे तो वो सही काम करेंगे। हम उन्हें बचपन में ही, जो ये 5 से 7 साल तक का, 8 साल तक का टाइम होता है, वो समय होता है 10 साल तक का प्रताड़न और
सिखाने का, कि आप उनको सिखाएं कि क्या टाइम है, किस तरीके से आपको काम करना है, उनको जब तब ध्यान, उनको सही काम करना, सही शिक्षा देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। जब हम नहीं देते हैं तो फिर उन्हीं चीजों को हम भुगतते हैं, और मोह होने के कारण हम उसके मोह में इतने अंधे रहते हैं कि चाहे वो हमें परेशान करे, चाहे वो हमें दुख दे, हम उससे परेशान ही रहते हैं। हम उसको बार बार हम उस मोहवश अपनी मन की शांति को भंग करते हैं, जो हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य है उसको गिराते जाते हैं। तो उससे मोह से निकल करके हम अपने अंदर शांति को बढ़ाएं, ऊर्जा का संचार करें और स्वास्थ्य की प्राप्ति करें, पूर्ण रूप में स्वास्थ्य की प्राप्ति। तो वह हमें, हमारे पास जितना है उतने में खुश रहना हमें सीखना होगा, और अपने आप को हमेशा शांत और पवित्र बनाए रखना होगा। किसी से भी मिलजुल कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते रहना चाहिए, और दूसरों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना चाहिए। खुद भी सकारात्मक रहना चाहिए, और दूसरों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप खुद नहीं स्वस्थ हो ना, और खुद आप पॉजिटिव नहीं है, तो आप क्या करोगे, नेगेटिविटी ही फैलाओगे। हमें खुद को भी पॉजिटिव रखना है, और दूसरों को भी पॉजिटिव ही हमें बताना है, उसे पॉजिटिव वे में ही समझाना है कि ये चीज नहीं, कोई बात नहीं है, ये भी होगी। हाँ, एक जो हेल्दी कंपटीशन है वो रखना चाहिए, पर ये नहीं कि भाग दौड़ और उसके पीछे हम पागल हो जाएं, और उससे मोहवश हम हर एक काम के लिए बिल्कुल अंधाधुंध भाग रहे हैं, तो हमें वो मानसिक शांति कभी नहीं मिलेगी, और कभी भी हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य को नहीं पा सकते हैं। उसके लिए जब तप और जो कहते हैं ना कि परिव्राजक बनना, किसी भी चीज को है तो भी उसका इतना मोह नहीं करना, उससे मोह को छोड़ देना, और उससे अपने आप को एक तरीके से दूर रखना, ही तप है, मोह को खत्म करके। तो इस के अंदर जब हम चले जाते हैं ना, तो हम ये जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य है उसको अच्छे से पा सकते हैं। अब इनका लाभ क्या है, ये हम सुनते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य सही रहेगा, और तो उसका दिनचर्या सही रहेगी, और वह व्यक्ति पूरी तरह से शरीर और मन से सामाजिक चीजों में हर तरह से सुखी रहेगा, और मिलजुल कर काम करेगा। उसका जो रोज का कार्य है वह भी वो सही ढंग से कर पाएगा, और किसी तरह का तनाव नहीं होगा, घर और ऑफिस के काम भी अच्छे से होंगे, सगे संबंधियों के साथ में स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और मिलजुल कर रहने में व्यक्ति सक्षम रह पाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को यही कोशिश करनी चाहिए कि वह सुखी और स्वस्थ रहे, ज्यादा बाहर का खाना नहीं खाएं, और घर में भी जो उपलब्ध है उससे अच्छे से बना के और खुशी के साथ खाना। ये नहीं कि क्या बना दिया, अब जैसे ही ये बोला ना, वो खाने के अंदर नेगेटिव इफेक्ट चला गया। वो फिर अच्छा भी है तो भी वो आपको ना अच्छा लगेगा, और ना वो आपको अच्छी एनर्जीज देगा। ठीक है। स्वास्थ्य की हानि क्या है? स्वास्थ्य, अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो उससे बहुत बड़ा नुकसान या हानि हो सकती है, और व्यक्ति का किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। ये तो बार बार मैं बता रही हूँ, अगर स्वस्थ नहीं है तो मन लगेगा ही, और खुश हो रहेगा ही नहीं, तो किसी भी प्रकार से कोई बात को करने का मन नहीं करेगा, और शरीर पे भी बुरा प्रभाव पड़ने लग जाएगा। व्यक्ति पूरी तरह से तन मन और समाज में नहीं आगे आ पाएगा, और स्वस्थ भी नहीं रह पाएगा। तभी व्यक्ति अपने काम के प्रति भी सजग नहीं रहेगा, और क्रियाशील भी नहीं रहेगा, और व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा, और शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता रहेगा। वह व्यक्ति पूरी तरह से कई रोगों के प्रभाव में आ जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, और सही खान पान को सही रखने के लिए उपाय करना चाहिए। जो करना पड़े वो करना ही चाहिए, ये जरूरी भी है हमें अपने स्वास्थ्य को हानि से बचाने के लिए। ठीक है। अब है कि स्वस्थ कैसे रहें। सॉरी। स्वस्थ रहने के लिए अपनी दिनचर्या को सही रखना चाहिए, सही समय पे सोना चाहिए, और सुबह सही समय पे उठना चाहिए। अब ये दिनचर्या के बारे में मैं बार बार आप लोगों से बात करती हूँ, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे भी कि किस तरीके से दिनचर्या को फॉर्म करें, और किस तरीके से हम इस दिनचर्या को हम लागू कर ले अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर, कि हमारी ये दिनचर्या सेट हो गई, फिर आप चाहें तो भी आपकी बॉडी वो ही करेगी, आपका मन वो ही करेगा, है ना। तो दिनचर्या सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुबह सही समय से जगने से किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य सही रहेगा, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने बताया ही था कि सूरज उगने के बाद अगर आप जगते हैं तो आपके बॉडी में पेन रहेगा ही, सीधा कनेक्शन है हमारी बॉडी का सुबह उठने से। क्यों बार बार बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में, आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते, कोई बात नहीं, सूरज के निकलने से पहले उठना, और सूरज के सोने के बाद हमें सोने जाना, ये हमारा सबसे पहला रूल होना चाहिए कि आपने सूरज जगने वाला है, मतलब सूर्योदय होने वाला है, उससे पहले आप उठ गए, आप अपने दैनिक कर्म से निवृत्त हुए, और फिर आपने अपना जो भी रूटीन है वो फॉलो किया। ठीक है। और जब सूरज सो गया, मीन्स जब सनसेट हो गया, उसके बाद में आपने जल्दी जल्दी अपने सारे काम बाइंड अप किए। क्योंकि आजकल थोड़ा शहरी लाइफ स्टाइल है तो हम उसको नहीं फॉलो कर पाते,
और जहां तक हो सकता है 10 बजे तक सबको खत्म करके हमें उसके सोने के बाद में सोने जाना ही चाहिए। बायोमेट्रिक जो हमारी बॉडी है, इसमें ये इस तरीके से बनी हुई है कि अगर आप सूरज के उगने के बाद तक भी सोते रहते हैं, मेलेटोनिन इतना प्रभावित होता है कि हमारे नींद को डिस्टर्ब कर देता है, हमारे साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें जरूर करना चाहिए काम। यदि कोई व्यक्ति लेट तक रात में लेट सोता है तो सुबह देर से जगता है, तो उससे शरीर में कई तरीके की बीमारियां घर करने लग जाती हैं। ये जो आजकल जो लाइफ स्टाइल डिजीज आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? हम क्यों उनको लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं? हम उनको इसीलिए लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं कि आपने दिनचर्या को फॉलो करना ही बंद कर दिया, आपने ऋतुचर्या को फॉलो करना ही बंद कर दिया, तो आपको बीमारियां तो आएंगी। किस लिए आए? आपकी लाइफ स्टाइल से आएंगी। कि आपको रात को लेट सो रहे हैं, सुबह भी लेट उठ रहे हैं। कभी एक दो दिन अगर ऐसा होता है, किसी कारणवश ऐसा होता है, तो अलग बात है, पर डेली नहीं। अगर डेली होता तो जरूर लिखा होता हमारे जो आयुर्वेद है, जो विज्ञान हमारे पास मौजूद है, जो सालों साल पुराना है, कि जब लोगों के पास में कुछ नहीं था ना, उस टाइम हमारे पास सब कुछ था। हमारे पास ऋग्वेद वगैरह ये सारे वेद थे, पुराण थे, हमारे सारे शास्त्र हमारे पास थे। तो उस जमाने की जो हमारी सनातन संस्कृति है वो बताती है, केवल ये धर्म नहीं है, ये एक जीवन जीने की कला है, हमें सिखाती है कि हमें किस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहिए, किस तरीके से हमें खाना चाहिए, हमारा खान पान कैसा हो, हमारे वस्त्र कैसे हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, कि हम स्वस्थ रह करके लंबी उम्र पाए। कैसे कह देते थे पहले कि है ना, किसी की 500 साल की उम्र है, वो 2000 साल जी, या वो 100 से तो उम्र कम किसी की होती ही नहीं थी, 100 तो मिनिमम एज होती थी, है ना। पर आज तो 100 मैक्सिमम एज किसी की भी नहीं है, किसी की भी नहीं है। मिनिमम एज ही आज तो 50 से 60 पे आके टिक गई है, वो भी स्वस्थ तो होते नहीं है आप उस टाइम तक। तो कितना जरूरी है इन सब चीजों को देखना और इन सब चीजों को फॉलो करना। जब हम मानेंगे, जब हम करेंगे, तभी तो हम कर पाएंगे ना उन सब चीजों को। बुढ़ापा तो सबको आता है, पर स्वस्थ बुढ़ापा होता था पहले, कि बुढ़े होने पे भी वो चल रहे हैं, उनके बाल भी काले, उनके दांत भी ठीक है, उनकी आंखों की रोशनी भी ठीक है। क्या चश्मे होते थे क्या तब? नहीं। चश्मे का एक प्रकार दूसरा था, मैं बताऊंगी कभी जब ये टॉपिक आएगा नेत्र के ऊपर, तो मैं समझाऊंगी कि क्या होता था चश्मा हमारे विज्ञान के अंदर, और उसको क्या बना दिया गया है मॉडर्न वे में मॉडिफाइड करके, कि हम उसके ऊपर डिपेंड हो गए अपने। हमने जो हमारा नेत्र का स्वास्थ्य है वो खो दिया। हम नेत्र से रिलेटेड इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं कि आंखों की रोशनी जहाँ बिल्कुल भी चली जाती है, जैसे जैसे कम होने लग रही है, तभी हमें अवेयर हो कि वो चीजें जब हम अपना लेते हैं, नेत्र तर्पण वगैरह, आंखों को वॉश करना, आंखों की जो ये नमी कम हो रही है, आंखों की रोशनी कम हो रही है, धुंधलापन आ रहा है, ये सब चीजें आ रही तो क्यों आ रही है? हम उनको समझते क्यों नहीं है? ये साइन ही तो है, ये आपको बता ही तो रहे हैं कि नेत्र की प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ऐसे ही स्वास्थ्य किसी किसी जगह पे जहां जहां हमारी बॉडी हमें इंडिकेट कर रही है, तो हमें समझना होगा। अगर हमने वो चीज समझ ली तो स्वास्थ्य की हानि कभी भी नहीं, तो हम समझ पाएंगे कि स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। ये सब चीजें क्यों बताती हूँ मैं? इसीलिए बताती हूँ, ये हमारी सब चीजें टॉपिक से रिलेटेड है, कि स्वस्थ कैसे रहें। यही बता रही हूँ मैं कि स्वस्थ कैसे रहें। आंखों का भी सही होना तो हमारे स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है, कि अगर आपकी आंखें सही नहीं है तो क्या फायदा है? बेकार है। अगर आपको दिखाई नहीं दिया, आप चश्मे के बल पे देख रहे हैं, और चश्मा भी फिर आगे आगे आइस की आपकी आईसाइट बढ़ती जा रही है, कैटरेक्ट हो गया, मोतियाबिंद हो गया, फूट गया, कुछ और प्रॉब्लम हो गई, तो कितनी प्रॉब्लम आ जाती है हमारी लाइफ के अंदर, है ना। तो ये स्वस्थ कैसे रहें भी बहुत ज्यादा जरूरी है, कि हम इन दिनचर्या ऋतुचर्या इसको फॉलो करें और हम स्वस्थ रहें। स्वास्थ्य बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए हमें जो भी कोशिश करनी चाहिए वो करनी चाहिए। सबसे बड़ी कोशिश तो ये करनी चाहिए कि सुबह जल्दी जगें और जो भी काम है उनको करें, और अपने पूरे दिन की जो रूटीन है उसको बना लें। रात को टाइम से सोएं और नींद पूरी करें, और नींद अगर पूरी नहीं होगी तो उस व्यक्ति का दिनचर्या और दिन भी खराब हो जाएगा। हम कहते हैं ना कई बार कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मैं आज मेरे पैरों में दर्द है, आज नींद पूरी नहीं हुई, आज मेरे सर में दर्द है, नींद पूरी नहीं हुई, आज मेरा खाना नहीं हजम हुआ, आज नींद पूरी नहीं हुई, मुझे भूख नहीं लग रही है, आज नींद पूरी नहीं हुई, आज मुझे एसिडिटी हो रही है, आज नींद पूरी नहीं हुई, मुझे लूज मोशन हो गए, है ना। कितनी सारी प्रॉब्लम एक नींद पूरी नहीं होने से। तो जब आप दिनचर्या को ऋतुचर्या को फॉलो नहीं करेंगे, नींद पूरी नहीं होगी, तो आप बीमार तो रहेंगे ही ना। आपके पैरों में दर्द, आपके सर में दर्द, आपका प्रेशर हाई होना, वो सारी चीजें रहेंगी, क्योंकि हम उनको इन्विटेशन दे रहे हैं, हमने बुलाया है ये। इसीलिए आजकल लाइफ स्टाइल डिजीजेस ज्यादा है, क्योंकि हमने अपनी लाइफ स्टाइल इतनी खराब कर दी है कि हम कैसे स्वस्थ रहें इस बारे में तो हम सोचते ही नहीं है। हम तब सोचते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं कि अब ठीक कैसे हो। अरे पहले जब अगर हमने इस पे ही कॉन्सेंट्रेट कर लिया होता कि स्वस्थ कैसे रहें, तो ये जरूरत ही नहीं होती कि ठीक कैसे हो, है ना। तो जो नेचुरोपैथी हमें यही बताती है कि हम स्वस्थ कैसे रहें, किस प्रकार से हम अपने जो स्वास्थ्य का लाभ है पूरी तरह से उठा पाए,
खुद स्वस्थ रहें और दूसरों को स्वस्थ रखें। और अगर कोई बीमारी आ गई है तो नेचुरली उसको कैसे ठीक करें, उसके रूट कॉज पे जाके किस तरीके से पानी, मिट्टी, हवा, लाइट, सन रेज, इन सब चीजों का उपयोग करके, डाइट का उपयोग करके, योग का उपयोग करके, ये जो हमारे जप तप है, हमारे मंत्र हैं, इनका उपयोग करके हम किस तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं। ये सारी चीजें, यहाँ तक कि आयुर्वेद में तो इतना तक है कि आप कौन सी बीमारी और कौन सी औषधि ले रहे हैं तो आपको उसके साथ कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए, ये भी बताया गया है। औषधि लेने से पहले आपको, औषधि क्यों कहते थे, आजकल कहते हैं हम दवाई, ठीक है ना, मेडिसिन, पहले कहते थे औषधि, जो जिसमें औषधीय गुण है और वो हमें सही करे, तो औषध लेते थे हम, तो उसे हाथ में लेके मंत्र का जाप करके आंख बंद करके धन्वंतरी जी की नाम लेके हम पूजा करके तब हम बोलते थे कि हमें स्वास्थ्य और आरोग्यता प्रदान कीजिए। तब वो बीमारी, जैसे कि आपने अगर रामायण का वो भाग सुना हो कि जब उनको लक्ष्मण जी को बाण लग जाता है तो वो मंगाई जाती है संजीवनी बूटी, तो कैसे लेते हैं वो मांगते हैं उस पौधे से कि मुझे चाहिए आपका ये पार्ट लक्ष्मण जी को बचाने के लिए, तो तब वो जड़ी बूटी अपने आप उनके हाथ में आती है, फिर वो उसको बनाते हैं, घोटते पीसते हैं, उसका जो प्रकार उनको करना होता है वो बनाते हैं उस वे में, और फिर वो उसको उस तरीके से मंत्र जाप के साथ में, और वो उनका माथे पे लेप करते हैं, कुछ बूंद उनके मुंह में डालते हैं और वो उनको जीवनी, जो हमारी जीवन की ऊर्जा है, जीवनी ऊर्जा उनके अंदर आ जाती है और वो उनके प्राण बच जाते हैं। तो ये साइंटिफिक रीजन है, ये ऐसी कही गई कथा नहीं है, कोई दंत कथा नहीं है, ये सचमुच में ये जो हम बीमारियों से लड़ने के लिए ना जो ये हमारे मंत्र हैं, ये भी बहुत अच्छे काम करते हैं। किसी भी तरीके की बीमारियां हो जाती है, बहुत लंबी लंबी डिजीज हो जाते हैं, तो उनमें भी ऐसे छोटे छोटे मंत्र, ऐसे गायत्री मंत्र, ओम की चैंटिंग, और कुछ मंत्र हैं विष्णु भगवान के, कुछ मंत्र हैं दूसरे, इन मंत्रों का जब हम जाप करते हैं तो ये विकार दूर हो जाते हैं, ये बीमारियों में फायदा होता है। और नेचुरोपैथी में तो हमेशा कहा गया है कि हर उपचार से बड़ा राम का नाम, कि जहाँ कहीं भी कोई चीज काम नहीं कर रही है तो राम का नाम वहां बहुत काम करता है, क्योंकि राम कौन है, विष्णु भगवान के अवतार। और आयुर्वेद में भी विष्णु भगवान के ऐसे बहुत सारे विष्णु मंत्र हैं, जिनसे कि अगर यहाँ तक भी है उसके अंदर कि अगर आपको बुखार है और नहीं उतर रहा है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और आपका बुखार अपने आप उतर जाएगा, धीरे धीरे आपका बॉडी का टेम्परेचर लो होने लग जाएगा और आपका फीवर खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार का प्रभाव, राम से बड़ा राम का नाम। और बहुत सारी जगह पे क्या होता है, जब हम टच थेरेपी यूज करते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं हम, भगवान का नाम लेके ही वो टच से हम उसको क्लियर करते हैं। जो मसाज थेरेपी, उसमें भी वो टच थेरेपी हमारी काम करती है। जो बीम्स वगैरह भी हम डालते हैं, लेजर बीम्स होती है, रेड लाइट वगैरह जो हम डालते हैं, इंफ्रारेड वगैरह, ये सब भी क्या है, ये इसी तरीके से काम करती है। तो स्वस्थ रहने के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं जो नेचुरोपैथी हमको बताती है कि आपको स्वास्थ्य लाभ कैसे मिल सकता है। तो हम कंसंट्रेट करें स्वस्थ रहने पे, ना कि बीमार होने के बाद ठीक होने पे, ठीक है ना। ये हमारा आज तक का है कि स्वस्थ कैसे रहें। कल हम कल नहीं, शायद फ्राइडे ना, अब मंडे को पढ़ेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य योजना, ठीक है। और आप सबने आई होप कि भेज दिया होगा, फर्स्ट असाइनमेंट भेज दिया सबने? अभी लिंक ही नहीं मिला हम लोगों को, ओपन नहीं हुआ,